दो चार लाइनों में अपनी बात को रखना चाहूंगा। और बात हमारा ये है कि हमको आपको आवाज देना चाहते हैं, आपके दिल और दिमाग को कौंधाना चाहते हैं, पूरा आदिवासी समाज का जुबान को हम खुलवाना चाहते हैं, एक आवाज देना चाहते हैं। वो इसलिए आवाज देना चाहते हैं कि लोकतंत्र बहाल हुए 75 साल हो गया और ये 17वीं बार लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और ये 17वीं बार का लोकसभा का चुनाव में अगर कोई बीजेपी का प्रत्याशी है या बीजेपी आती है तो कहता है कि 400 पार करना है, मोदी को मजबूत करना है, भारत को सशक्त करना है। कांग्रेस वाला कहता है संविधान को बचाना है, माइनॉरिटी को बचाना है। हम कांग्रेस और बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि तुम कब आदिवासी को मजबूत करोगे, कब तुम्हारे चेहन में आदिवासी का सवाल पैदा होगा। 75 साल बीत गया, ना कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास आदिवासी का कोई सवाल नहीं है। इनके पास कोई सवाल नहीं है आदिवासियों का। अगर इनके पास सवाल होता तो आदिवासी समाज की यह दुर्दशा नहीं होती। 60 साल कांग्रेस सत्ता में रही, हम वोट क्यों देते हैं, हम चुनाव में भागीदारी क्यों निभाते हैं, हम अपना मतदान क्यों देते हैं। हम चुनाव में भागीदारी इसलिए निभाते हैं कि ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। पहले राजतंत्र था और जब राजतंत्र था तो राजा का बेटा ही राजा होता था और वही नीति और नियम और कानून और विधि और विधान बनाता था। लेकिन राजतंत्र खत्म हो गया, महाजनी व्यवस्था खत्म हो गई, लोकतंत्र आ गया। और इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा जिम्मेदारी और जवाबदेही और सबसे बड़ा ताकत आपको मिला कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब उसका उत्तराधिकारी राजा नहीं होगा। अब जो समाज जिसको चुनेगा, जिसको अपना वोट देगा, वो राजा होगा। हम कांग्रेस से सवाल करना चाहते हैं, उसे पूछना चाहते हैं, जब इस लोकतंत्र में वोट से कोई राजा बनता है और वो नीति का निर्माण करता है, विधि विधान बनाता है, अरे नालायक, तुमको आदिवासी समाज ने 60 साल राजा बनाया। अरे मूर्ख, तुमको आदिवासी समाज ने 60 साल राजा बना के सत्ता में बैठाया। अगर वोट से नीति का निर्माण होता है, वोट से विधि विधान बनता है, वोट से समाज तरक्की करता है, तो लोटा गमछा जो लेके आया था यहाँ पर वो 4